हेलो एवरीवन, आज हम जेनेटिक्स का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे विच इज़ पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। ये टॉपिक जो है बेसिकली ये भी मेंडेलियन इनहेरिटेंस से एक तरह की डेविएशन है। इसको नोटिस करते हैं जब कुछ इनकंसिस्टेंट इनहेरिटेंस पैटर्न्स हमें दिखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई डोमिनेंट ट्रेट है जो कि पेरेंटल जनरेशन में शो हो रहा है, देन फॉर एग्जांपल उनकी F1 जनरेशन में वो बिल्कुल भी नहीं है, एंड जो F2 जनरेशन है उसमें वो फिर से आ गया है। सो इस केस में वी नो कि डोमिनेंट ट्रेट है तो उसका कुछ ना कुछ तो एक्सप्रेशन होना चाहिए था ना F1 जनरेशन में, वो बिल्कुल ही कैसे गायब हो सकता है। और ऐसे टाइप के जो ट्रेट्स होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल जीन इंटरैक्शन से कंट्रोल हो रहे हैं और उनको इन्वायरमेंट भी इन्फ्लुएंस कर रहा है उनके एक्सप्रेशन को या उनके कितने रेंज है उनके एक्सप्रेशन की, उसको ऐसे ट्रेट्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स। कॉम्प्लेक्स बिकॉज अगेन इनका कोई स्पेसिफिक पैटर्न हमें नहीं मिल रहा होता, जो हमें इनहेरिटेंस पैटर्न्स पता है कि उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे होते। तो इसी एक्सप्लेनेशन में दो टर्म्स आती हैं, पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। पहली होती है पेनिट्रेंस। पेनिट्रेंस होता है एक तरीके से एक क्वांटिटेटिव नंबर हमारे पास आएगा। ये क्वांटिटेटिव असेसमेंट है फॉर अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब कोई भी ग्रुप है ऑफ एनिमल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक पॉपुलेशन में एक एलील है कैपिटल ए जिसका एक पर्टिकुलर ट्रेट है जिसको वो कंट्रोल कर रहा है, और दूसरा है स्मॉल ए। अब अगर हम एग्जांपल लें मेंडल के पी वाले एक्सपेरिमेंट का, तो इस केस में अगर हम मान लेते हैं कि कैपिटल ए जो है वो टॉल देगा, स्मॉल ए डॉर्फ प्लांट को रिजल्ट करेगा, एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंस शो होगी टॉल ट्रेट की, और टॉल हमें वो एट द एंड प्लांट मिल जाएगा। तो अब नॉर्मल पनेट स्क्वायर में क्या होता था कि अगर ये चार पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट हैं हमारे पास, तो इस केस में जो भी जीनोटाइप इन वाले प्लांट्स का फिनोटाइप जो भी होगा वो होगा टॉल। ये हमें पता है फॉर श्योर, ठीक है। सिमिलरली हेटेरोजाइगस कंडीशंस में भी इनका जो फिनोटाइप हमें मिलेगा वो मिलेगा टॉल। पेनिट्रेंस का क्या मतलब है? परसेंटेज ऑफ एनिमल्स जो कि एक स्पेसिफिक जीनोटाइप को कैरी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो ये 25% जो एनिमल्स हैं ये एक स्पेसिफिक जीनोटाइप को कैरी करते हैं आउट ऑफ दीज 100। ये एक्सप्रेस करे फिनोटाइप जो कि इस जीनोटाइप के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए का फिनोटाइप क्या होना चाहिए? टॉल। अगर तो ये 25% जो पॉपुलेशन है जो कि टॉल जीनोटाइप को कैरी कर रही है, अगर वो सारे प्लांट्स टॉल हमें फिनोटाइप शो कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ? ये जो पेनिट्रेंस है ये 100% है। जितनी भी पॉपुलेशन एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की एक पर्टिकुलर जीनोटाइप कैरी कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में माने, अगर ये सब वो फिनोटाइप शो करें जो कि एसोसिएटेड है उस जीनोटाइप से, तो उसको बोलेंगे 100% पेनिट्रेंस। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का जीनोटाइप तो सेम है बट उनका फिनोटाइप अलग है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में तो वो शो कर रहे हैं उस पर्टिकुलर जीनोटाइप का जो भी रिजल्ट आएगा उसको, बट कुछ परसेंटेज ऐसी होगी जिसमें सिम्टम्स नहीं दिखेंगे या वो पर्टिकुलर फिनोटाइप नहीं दिखेगा। उस कंडीशन को बोलते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। तो हमें जो मेन कंसर्न है वो है इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, और एनीथिंग लेस देन 100 इज इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। एक पॉपुलेशन की स्टडी में ही हमें इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस शो हो सकती है, कुछ छोटे अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स में या छोटे से ग्रुप में हमें ये नहीं शो होती कई बार। ये जनरली जो कंडीशन है इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस की हमें म्यूटेशंस में दिखती है, डिजीजेस में दिखती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी जीनोटाइप प्रेजेंट है। ये जीनोटाइप जो है इस पूरी पॉपुलेशन का अगर हम देखें तो सेम है, बट अगर हम इसका फिनोटाइप स्टडी करें जो भी इससे एसोसिएटेड होगा, फॉर एग्जांपल मानते हैं कि वो फिनोटाइप जो है वो सिर्फ 85% ऑफ द पॉपुलेशन में एक्सप्रेस हो रहा है,
तो क्या मतलब हुआ इसका कि इस ट्रेट की जो पेनिट्रेंस है वो कितनी हो गई, 85%। एंड एज आई सेड एनीथिंग लेस देन 100 इज इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। इस केस में हमें वो दिखती है। ह्यूमंस में इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस के मोस्टली एग्जाम्पल्स डिजीजेस के ही हैं। वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड इज ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। एज द नेम सजेस्ट ये एक बोन डिजीज है और ये जो है तब होती है जब कोई भी डोमिनेंट म्यूटेशन हो कोलेजन प्रोड्यूसिंग जीन्स के अंदर। कोलेजन एज यू नो बोन एंड मसल्स को स्ट्रेंथन करने में उसका रोल होता है। ठीक है, तो दो पर्टिकुलर जीन्स हैं जो इसको कोड करते हैं, COL1A1 एंड COL2A2। अगर इन दोनों में से किसी में भी डोमिनेंट म्यूटेशन हो जाए तो OI रिजल्ट होता है। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन के जो वही पेनिट्रेंस है वो 100% तरीके से नहीं वर्क करती। इवन दो इसमें डोमिनेंट म्यूटेशन हो रही है, अगर इन दोनों में से कोई भी जीन है जिसके अंदर म्यूटेशन हुई है, जो इसके सिम्टम्स होंगे दे कैन बी कि या तो बिल्कुल ही मसल स्ट्रेंथ नहीं है उस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर, बट देर आर ऑल्सो केसेस जिसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं और वो इंसान को पूरी लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एंड इसकी वजह से बहुत इजीली ये जो है म्यूटेशन ये पास ऑन हो जाती है। तो या तो वही है कि कोई सिम्टम्स ही नहीं है या फिर लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स हैं। और इस पर्टिकुलर कंडीशन के पीछे का रीज़न लोगों ने ऐसा गेस करा था कि मे बी इट इज़ एनवायरनमेंट, कि बिकॉज इन्वायरमेंट रोल प्ले करता है, ये हमें ट्विन स्टडीज से पता है। एंड दूसरी चीज़ जो हो सकती है इट इज़ रेगुलेशन, जो कि ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन लेवल पर हो रही है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल पर अगर रेगुलेशन होती है उसको हम बोलते हैं एपिजेनेटिक रेगुलेशन या एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर जीनोटाइप प्रेजेंट है तो मे बी उसका एक्सप्रेशन डिफरेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज एपिजेनेटिक फैक्टर्स, या फिर एनवायरनमेंट का कोई रोल है, या उस ऑर्गेनिज्म का अपना जो पर्सनल जेनेटिक मेकअप है उसका कोई रोल है। बट हेयर कम्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। साइंटिस्ट ने प्योर ब्रेड माइस का एक ग्रुप लिया। प्योर ब्रेड माइस का मतलब क्या हुआ, इनका अपना जेनेटिक मेकअप एक दूसरे से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इनके अंदर COL1A1 के अंदर म्यूटेशन इंट्रोड्यूस कर दी, उसके बाद इनको ग्रो करा अंडर द सेम कंडीशंस। तो अब क्या हुआ, एनवायरमेंटल कंडीशंस हमारी सेम है, इनका जेनेटिक मेकअप एक दूसरे से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, और अब लास्ट चीज़ बचती है कोई एपिजेनेटिक फैक्टर जो कि ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन में इसको कंट्रोल कर रहा है। बट जब उन्होंने माइस को देखा डिजीज डेवलपमेंट के लिए तो OI हो तो वैसे ही रही थी जैसे ह्यूमंस में होती है, बट पेनिट्रेंस उसकी वॉज ओनली 70%। और जब उन्होंने मॉलिक्यूलर स्टडीज़ करी COL1A1 के एक्सप्रेशन को स्टडी करने के लिए तो इन सब माइस के अंदर एक्सप्रेशन जो था वो बिल्कुल सेम था। तो अभी तक भी एग्जैक्टली हमें रीज़न नहीं पता कि पेनिट्रेंस वर्क करती कैसे है, बिकॉज अगर एक्सप्रेशन सेम था, एनवायरनमेंट सेम था, उनका इंटरनल जेनेटिक मेकअप सिमिलर था, तो पेनिट्रेंस जो है वो 70% क्यों थी। सो दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चंस। इसके बहुत सारे अलग अलग स्टडीज़ में डिफरेंट हाइपोथेसिस है कि पेनिट्रेंस एग्जैक्टली कैसे वर्क करती है, बट बिकॉज जेनेटिक्स के बारे में हमें बहुत कुछ अभी नहीं पता, पेनिट्रेंस इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। दूसरी चीज़ जो आती है वो है एक्सप्रेसिविटी। एक्सप्रेसिविटी एक तरह से है एक क्वालिटेटिव असेसमेंट। अब पेनिट्रेंस में तो क्या था कि हम एक पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे थे फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक पर्टिकुलर जीनोटाइप प्रेजेंट है। एक्सप्रेसिविटी होती है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर जीनोटाइप जो है वो प्रेजेंट है, जैसे कि लेट्स से पॉलीडेक्टाइली इन कैट्स। अगर कोई पर्टिकुलर कैट है उसके अंदर जीनोटाइप प्रेजेंट है फॉर पॉलीडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली का मतलब जो ओरिजिनल 5 टोज हैं उससे ज़्यादा टोज प्रेजेंट होने की कंडीशन। अगर किसी कैट के अंदर ये जीनोटाइप प्रेजेंट है
तो हम देखते हैं एक डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन जो कि उस पर्टिकुलर जीनोटाइप का हमें एज अ फिनोटाइप दिख रहा है। मतलब कि पॉलीडेक्टाइली जो है उसके अंदर कोई एक कैट होगी जिसमें सेम ही जीनोटाइप है, बट इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा एक ही टो है। बट कुछ कैट होगी जिसमें सेम जीनोटाइप है बट उसके टोज के अंदर 3 एक्स्ट्रा टोज होंगे। या फिर कुछ पर्टिकुलर कैट्स होंगे जिसके अंदर जीनोटाइप तो है बट कोई भी एक्स्ट्रा टो नहीं होगा। तो ये जो रेंज ऑफ एक्सप्रेशन हमें दिखता है इसको बोलते हैं एक्सप्रेसिविटी। किसी भी पर्टिकुलर जीनोटाइप का एक इंडिविजुअल में क्या वो एक रेंज के बीच में कहाँ लाए कर रहा है, वो है एक्सप्रेसिविटी। एज मेंशन्ड क्वालिटेटिव असेसमेंट है, बिकॉज इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते कितना एक्सप्रेशन हो रहा है। इट इज़ लाइक रेंज है, उसमें फॉर एग्जाम्पल कहीं मिडिल में आ रहा है या दोनों में से एक्सट्रीम में आ रहा है, तो दैट चेंजेस कि कोई पर्टिकुलर जीनोटाइप है वो कितना लाइफ थ्रेटनिंग है फॉर एन इंडिविजुअल। अब जैसे ह्यूमन में एग्जाम्पल है मार्फन सिंड्रोम का। मार्फन सिंड्रोम के इफ़ यू रिमेंबर सिम्टम्स या तो बहुत ही माइल्ड भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टॉल लिम्स हैं या फिर लॉन्ग स्लेंडर फिंगर्स हैं, बट ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं, जिसमें कि आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल हार्ट की प्रॉब्लम्स, ब्लड वेसल्स के इश्यूज़। अब ये वाली चीज़ जो है इसके बीच में एक रेंज है। कुछ ह्यूमंस ऐसे भी होते जो अगेन ऑलमोस्ट एसिम्टोमेटिक से होते हैं, उनका पता ही नहीं चलता कि उनको कुछ प्रॉब्लम भी थी। कुछ ऐसे होते हैं जो अपना लाइफ स्पैन ही कंप्लीट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दिस सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम होता कब है? जब एक डोमिनेंट म्यूटेशन हो फिब्रिलिन 1 को कोड करने वाले FBN1 जीन के अंदर। ये FBN1 जीन में कहाँ पर म्यूटेशन है, पोजीशन ऑफ द म्यूटेशन, ये डिसाइड करती है कि इस रेंज के अंदर में कितना एक्सप्रेसिविटी क्या होगी इस पर्टिकुलर जीनोटाइप की। अगेन इन एन इंडिविजुअल हम इसको स्टडी कर सकते हैं, ये क्वालिटेटिवली मेजर हो सकता है। एक तीसरी टर्म और आती है जो कि होती है फिनोकॉपी। पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी से ये इंटायरली डिफरेंट है। फिनोकॉपी का क्या मतलब है? नाम को अगर हम देखें इसके, तो फिनो मतलब हो गया कि कुछ तो फिनोटाइप से रिलेटेड है, और कॉपी मतलब हो गया कि कुछ सेम है, मतलब कि सेम फिनोटाइप। तो सेम फिनोटाइप कैसे है? अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसका पर्टिकुलर एक जीनोटाइप है जो कि एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को कोड करता है इन अ गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर हम ये एनवायरमेंटल कंडीशन को चेंज कर दें तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका जीनोटाइप तो सेम है, बट एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में इसका फिनोटाइप जो है वो चेंज हो जाएगा। और ये चेंज कैसे होगा? अगर तो ये चेंज होता है एंड बिकम सिमिलर टू फिनोटाइप ऑफ अनदर इंडिविजुअल जो कि से इसी एनवायरनमेंट कंडीशन में ग्रो कर रहा था, इसका जीनोटाइप इसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग था और इसका फिनोटाइप भी इसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग था। बट जब इस ऑर्गेनिज्म 1 का एनवायरनमेंट हमने चेंज करा टू ऑर्गेनिज्म 2 का एनवायरनमेंट, तो इसका फिनोटाइप चेंज होकर इसके फिनोटाइप के जैसा हो गया। तो ये ऑर्गेनिज्म 1 एंड 2 एक दूसरे की फिनोकॉपी बन गए। नाउ इफ यू आर कंफ्यूज्ड तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हिमालयन रैबिट्स का, उससे ये वाला कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हिमालयन रैबिट्स जो हैं उनका जीनोटाइप अगर हम देखें हिमालयन कंडीशंस मतलब कोल्ड कंडीशंस में, तो ये वाइट कलर के होते हैं विद ब्लैक टेल, नोज एंड ईयर्स। बट एक और टाइप का रैबिट है जो कि मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशंस में अगर ग्रो करेगा तो वो जेनेटिकली ब्लैक है और ऑब्वियसली उसका फिनोटाइप भी जो होगा वो ब्लैक होगा। अब ये हो गए 2 डिफरेंट टाइप के रैबिट्स, 2 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप्स। इन दोनों का जीनोटाइप अलग है, रिमेंबर दैट। बट जब हम ये हिमालयन रैबिट को उठाकर फॉर एग्जांपल मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशंस में ले आएँ और इसको यहाँ ब्रीड करें, तो क्या नोटिस होगा कि हिमालयन रैबिट का इवन दो जीनोटाइप के अकॉर्डिंग वो वाइट कलर का विद ब्लैक टेल, नोज, ईयर होना चाहिए, बट उसका फिनोटाइप मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशंस एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में ब्लैक हो जाएगा पूरा का पूरा कोट। ये ब्लैक कोट जो है
ये फिनोकॉपी हो गया जो जेनेटिकली ब्लैक रैबिट ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट था उसका। तो फिनोकॉपी का बस क्या याद रखना है कि फिनोटाइप सेम हो जाएगा बट जीनोटाइप दोनों ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट है, और रोल क्या प्ले करेगा, एनवायरनमेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्टेड से इंसानों को बोलना नहीं पसंद है, बट ऑल्दो वो चीज़ जीनोटाइप एग्जैक्टली कोड नहीं करता, बट लेट्स अज्यूम कि एक पर्टिकुलर जीनोटाइप है जो कि कोड करता है एक इंट्रोवर्टेड इंसान को। अब आप एक एनवायरनमेंट में हो जहाँ पर से कोई नहीं बोल रहा, या फिर आप लेट्स से आप जॉब इंटरव्यू में गए हो और ग्रुप डिस्कशन है, अब वहाँ पर आप इंट्रोवर्टेड या शांत रहकर दूसरों को सुनना या एज ए लिसनर एक्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। वहाँ पर यू हैव टू बी दैट डोमिनेंट एंड एक्सप्रेसिव काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि सबसे बात करेगा, अपनी बात रखेगा, उनके पॉइंट्स को काउंटर आर्ग्यूमेंट देगा, एंड तुम सोशल इंटरेक्शन से वहाँ पर नहीं थक सकते हो। हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमने अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा ट्वीक करके चेंज कर लिया इनटू मे बी सम अदर पर्सन, या आपका बोलने का तरीका फॉर एग्जाम्पल आपके किसी फ्रेंड के जैसा है फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, बिकॉज आपको लगता है वो ग्रुप डिस्कशन में बहुत अच्छा है, तो अगर मैं उसको कॉपी करूँ तो यहाँ पर मेरे को उसका एडवांटेज होगा। तो आप दोनों का जीनोटाइप इन वेरी सिंपल टर्म्स बता रही हूँ वंस अगेन, ऐसे होता नहीं है, बट हाँ आप लोगों का अगर जीनोटाइप डिफरेंट था, यू वर दैट पर्सन जो सुनना ज़्यादा पसंद करेगा, ज़्यादा नहीं बोलता, ज़्यादा नहीं चिल्लाता, डजंट रियली पार्टिसिपेट इन दिस स्टफ। आपका फ्रेंड जो था वो पूरा टाइम ऐसे था कि हाँ मैंने जो सोचा है मैं बताऊंगा, और ग्रुप डिस्कशंस है तो आई लीड इट, डिबेट है तो मैं पार्ट लूँगा। आपने उसको देख लिया अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, अब आप सेम उस कंडीशन में आए तो यू ट्राई टू कॉपी हिम ताकि आपका काम हो जाए, दैट इज़ फिनोकॉपी। फिनोटिपिकली आप उसके जैसे सेम हो गए, बट आपका एनवायरनमेंट अगर वापस स्विच हो जाएगा इन कंफर्टेबल कंडीशंस तो आप वापस से वैसे ही हो जाओगे जैसे आप थे। सिमिलरली इन दिस केस ब्लैक कोटेड रैबिट्स को अगर हम वापस ओल्डर कंडीशंस में लाकर ब्रीड करना शुरू कर दें तो फिर से वाइट कोट डेवलप कर लेंगे, बिकॉज उनको यहाँ पर एवोल्यूशनरीली एडवांटेज मिल रहा है उस चीज़ का। कोल्डर कंडीशंस में उनको ये पर्टिकुलर फिनोटाइप शो करने में एडवांटेज है, मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशंस में इस फिनोटाइप का एडवांटेज है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अ फिनोकॉपी। सो आई होप फिनोकॉपी, पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी वाली जो ये 3 टर्म्स हैं ये क्लियर हो गई होंगी। पेनिट्रेंस के यूजुअली न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में आते हैं तो बहुत सिंपल आते हैं कि जैसे कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन दे दी कि इसका पेनिट्रेंस की इतनी परसेंटेज है, सो आउट ऑफ टोटल 1000 इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू यू कितनों में वो एक्सप्रेस होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी चीज़ को लें तो लेट्स अज्यूम एक क्वेश्चन है कि एक पर्टिकुलर अलील है कैपिटल ए, ये डोमिनेंट म्यूटेशन है, और अगर ये हो रही है एक पॉपुलेशन के अंदर तो उसके फिनोटाइप पे कुछ अफेक्ट पड़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस हो रहा है तो, और इसकी पेनिट्रेंस आपको दे रखी है से 80%, तो अकॉर्डिंग टू यू 1000 इंडिविजुअल्स में से कितने ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो कि डिजीज्ड फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेंगे। अब इसमें जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा नॉर्मल पनेट स्क्वायर बनेगा है ना, अब इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, हमें दिया हुआ है कि डोमिनेंट म्यूटेशन जहाँ जहाँ होगी वहाँ पे डिजीज़ होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमारा फिनोटाइप क्या होगा, डिजीज्ड होगा। इस कंडीशन में नहीं होगा, तो ऑलरेडी हमें ये पता चल गया कि 3/4 ऑफ 1000 जो है वो डिजीज़ की पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। आउट ऑफ दीज 3/4 इंटू 1000 इंडिविजुअल्स, अब जो सेकेंड चीज़ आती है वो ये है कि एक जो पेनिट्रेंस है वो सिर्फ 80% है। अब इसमें जैसे गलती कहाँ होती है, कुछ बच्चे 3/4 इंटू 1000 कैलकुलेट करा 75% हो गया, आंसर दे देते हैं 750, बट हमें क्या करना है, पेनिट्रेंस को भी अकाउंट करना है इस केस में। तो 3/4 को
अगर हम कंसिडर करें, या फिर इसको मतलब 75/100 करके परसेंट में भी निकाल सकते हो, आंसर उसका सेम ही आएगा। ठीक है, अब इसमें एक और फैक्टर आ गया पेनिट्रेंस। इसका हमें 80% जो है उतने में ही डिजीज़ शो होगी। तो अगर उसको कैलकुलेट करें तो ये कितना बनेगा 600। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ 750 जो कि अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप होना चाहिए था, आंसर हो जाएगा 600। तो ये वाली चीज़ का पेनिट्रेंस के क्वेश्चंस में ध्यान रखना। पेनिट्रेंस का ही एक थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 एलील हैं। अब डोमिनेंट एलील ए और बी जब साथ में प्रेजेंट है सिर्फ तब डिजीज़ होती है, और इस डिजीज़ की पेनिट्रेंस भी गिवन है 60%। तो आउट ऑफ 1000 अकॉर्डिंग टू यू कितने इंडिविजुअल्स होंगे जिसमें ये डिजीज़ एक्सप्रेस होगी। ट्राई दिस क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन भी मैं अपलोड कर दूंगी, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या आंसर इसका मिलता है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और अच्छे से समझ आया तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब टू माई चैनल ऐसे और जेनेटिक्स और बाकी बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स के वीडियोज़ के लिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर अपडेट्स, और अगर नोट्स चाहिए तो तुम मुझे DM कर सकते हो। कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर, आई लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन। बाय बाय।